कोई 4 पिलर्स हों हेल्थ के जिनको फॉलो करे और इंसान हेल्दी रहे। कि एक अकेले डर से 100 बीमारी होती। यस, डर गए तो हमारा ब्लड सप्लाई कम हो गया। अच्छा, जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम जाएगा वो खराब होगा। जैसी जैसी पेट में पानी जाता है वो पेट के एसिड को डिसॉल्व करके आगे फेंक देता है यूरिन के रास्ते निकल जाने को। पेट अपना और दिमाग ये दोनों में ब्रेन है, दोनों लैंडलाइन से जुड़े हैं। तो पेट बोलता है ऊपर वाले को, अरे बाबा इधर एसिड की बहुत खपत है, तुम थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बनाओ, तो एसिड वो ज़्यादा बनाता है। सुबह उठ के पानी पीना इज ए मस्ट। अच्छा, मस्ट है, मस्ट, ठीक है। घूंट घूंट पिए, हाँ, उतना ही पिए जितने से अंतःकरण को तृप्ति मिलती। उसके आगे फॉर्मूला बेस्ड नहीं पीना है। आपने एलोपैथी या आयुर्वेद की कोई दवा खाई तो आपको वो पेट में डालनी पड़ेगी, तो पेट हैज टू डिसॉल्व। लीवर का नॉर्मल फंक्शन है बॉडी को हेल्दी रखना, वो छोड़ के वो इस काम में लग गया जो आपने गोलियां डाली दिन में 3 बार। लीवर जब देखता है कि ये शरीर का अंग नहीं बन सकता है तो किडनी को बोलता भैया फेंक दे, ये शरीर में रहेगा तो पॉइजन हो जाएगा। तो किडनी फेंकती, किडनी वही सवाल पूछती, मैं नॉर्मल ब्लड प्यूरिफिकेशन करूं या तुम आए दिन कचरा मेडिसिन खाते रहते हो रात दिन, उसको साफ करूं। आप लोगों ने एलोपैथी दवाइयाँ कितने सालों से नहीं ली है? देखिए मैंने तो आज तक लिया ही नहीं है। आज तक लिया ही नहीं? आज तक मेरे इतना 86 ईयर्स की एज हो गई है, मैंने एलोपैथी की कोई दवा नहीं। पहले शारीरिक बीमारों की संख्या ज़्यादा थी, आज मानसिक रूप से बीमारों की संख्या ज़्यादा है। होम्योपैथ में ऐसी कोई दवा है जो एंटी एजिंग का काम करे, आपकी उम्र को रोकने का काम करे? नींद अगर कम आ रही है तो बीमारियां कहीं आती हैं। कोई अपनी नींद को कैसे दुरुस्त करे? क्या चाय कॉफी पीनी चाहिए? ब्लैक कॉफी पीजिए दिन में 2-3 कम से कम, वो आपके लीवर को डिटॉक्स करेगी, आपके पैनक्रियाज को झूठ। अगर छाछ पी लिया, छाछ में ये पावर है बांझ को माँ बना दे और नपुंसक को पुरुष बना दे। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, आपने कहावत सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। सब लोगों ने सुना होगा, हम सब ने, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये, और लोग इसका मतलब भी जानते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। हम अपने जो व्यूअर्स हैं जिन्हें हम फैमिली कहते हैं उनको दिखाएंगे लाइव सामने कि अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, आप अच्छे तरीके से जीते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो कैसे 86 साल की उम्र में भी आप हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों को दूर रख सकते हैं अपने 86 ईयर्स में। तो आपको बता दें एक चीज़ धर्मेंद्र जी, हाँ, इस ब्रह्मांड में जब हम आज का पॉडकास्ट करने जा रहे थे तो आपको चर्चा भी आपसे हो रही थी कि इस ब्रह्मांड में 26,000 बीमारियां हैं। हाँ, और ये मुझे अपने मेहमान से बातचीत करके पता चला कि 26,000 बीमारियां, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास एक बीमारी ना हो। बिल्कुल, एक क्या कई हैं आज के टाइम और में। उससे भी ज्यादा हैरानी क्या हुई कि इन 26,000 बीमारियों में से 100 बीमारियां ऐसी हैं जो आपको डर की वजह से होती हैं। अच्छा। किसी भी चीज से अगर आप फियर हो तो आपको 100 बीमारियां हैं। अच्छा, अगर आपने अपने जीवन से डर निकाल दिया तो आप 100 बीमारियों को भी हटा सकते हो। ठीक है, समझ गया मैं। डर बहुत, वैसे भी कहा जाता है कि डर अच्छी चीज़ नहीं, जो डर गया वो मर गया। तो आज हम हर कॉमन बीमारी जो है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कैसे अगर आप अच्छे से रहते हैं तो 80 साल के बाद भी आप हेल्दी बने रह सकते हैं। तो मैं बिना देर किए अपने मेहमानों का परिचय करवाना चाहूँगा आपको। एक हमारे मेहमान हैं जीएस सोनी सर, डॉक्टर जीएस सोनी, जो होम्योपैथ के एक्सपर्ट हैं। ठीक है। और दूसरे मेहमान हमारे हैं डॉक्टर आर.एन. वर्मा, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एटॉमिक एनर्जी पर काम कर चुके हैं और वहाँ पर मेडिकल उससे जुड़े रहे हैं, कैंसर पर रिसर्च कर चुके हैं, बाकी चीज़ों पर किया है इन्होंने। तो दोनों मेहमान खासतौर से हमारे बुलाने पर आए हैं और मैं चाहता हूं कि इन दोनों लोगों से हमारे व्यूअर्स को, फैमिली को वो जानकारियां मिलें जो इनके पास हैं, वो आप तक पहुंचें, आप उसको फॉलो करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा सर, आपसे पहला सवाल है मेरा कि हेल्दी रहने के लिए इंसान को क्या लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए? कोई 4 पिलर्स हों
हेल्थ के, जिनको फॉलो करे और इंसान हेल्दी रहे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। भोजन और पानी का बना शरीर, जी। तो सबसे पहले तो भोजन राइट हो, पानी राइट हो। अगर इनमें कुछ गड़बड़ी है तो आरोग्य नहीं मिलेगा। जनरली लोग करते, भोजन पानी को तो करेक्ट करते नहीं, डॉक्टर्स के पास भागते, डॉक्टर क्या कर लेंगे। तो पहला पिलर है भोजन पानी राइट हो। ठीक है। दूसरा, इतना प्रभाव डालता है, जैसे अभी अभिषेक साहब ने बोला जी। कि एक अकेले डर से 100 बीमारी होती। हाँ। यस, डर गए तो हमारा ब्लड सप्लाई कम हो गया। अच्छा। जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम जाएगा वो खराब होगा। ओ। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि किसी के हार्ट में ब्लड सप्लाई कम है, किसी की किडनी में, किसी के घुटने में। तो दैट इज सेकेंड। ठीक है। एंड थर्ड थिंग विच आई ऑफ लेट एक्सपीरियंस, कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट फूड्स, जो चेंज आया है हमारा खेत से, खेत में अनाज दाल फल सब्जी में जहर डाल के, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वो डाल के उगाते हैं, और वो हम लोग को खाना पड़ता है घरों में, बिना चाहे हमारे शरीर में जहर जा रहे। तो थर्ड थिंग इज इंक्लूडिंग अनाज दाल फल सब्जी खेत से आने वाली, प्लस फास्ट फूड, प्लस होटल फूड, जिसमें प्रिजर्वेटिव, टेस्ट एनहांसिंग एजेंट्स, मास्किंग एजेंट्स सब डालते। तो ये तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा। बॉडीली मूवमेंट नहीं है। बैंक अकाउंट में देखें तो जितना हम जमा करते उतना खर्च नहीं करते, तो बैलेंस तो बचेगा कहीं ना कहीं। हाँ। तो फिर डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि इंसान फिट कैसे रहे, फिर फिट क्या करे, क्योंकि आपने 4 पिलर्स में 4 तरीका वो बताया जिससे आदमी अनहेल्दी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हेल्दी कैसे रहें, बीमारी ना छुए। सबसे पहला हमको ये देखना है कि हमारे सेल्स जो अल्टीमेट है, जैसे मैटर का अल्टीमेट एटम है, ऐसे शरीर का अल्टीमेट लोएस्ट यूनिट सेल है कोशिका। कोशिका में एसिड ना पहुँचे, और वो आपको ढूंढना पड़ेगा एसिड कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है, तो आपकी क्रियाएं हैं सवेरे से। आपने सवेरे उठ के पानी पी लिया, मोर देन 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, एसिड बन गया। अच्छा, पानी पीने से एसिड बन जाता है सुबह? यस। लोग तो कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पियो 2 ग्लास, उसके बाद मैंने कुछ और उसकी करो। साइंटिफिक स्टडी करी, हाँ। और ये देखा, जो सादे भाषा में तो एक्सप्लेन करूं कि आपने 2 ग्लास पिया तो एक साथ तो गट गट नहीं पी सकते, नहीं। घुट घुट पीना पड़ेगा। हाँ। या स्लोली। तो ये जैसी जैसी पेट में पानी जाता है, वो पेट के एसिड को डिसॉल्व करके आगे फेंक देता है यूरिन के रास्ते निकल जाने को। अच्छा। तो फिर पेट क्या बोलता है, पेट अपना और दिमाग, ये दोनों में ब्रेन है, पेट में भी ब्रेन है, दिमाग में भी गट ब्रेन ब्रेन है, जिसको और कहते हैं। दोनों लैंडलाइन से जुड़े हैं। अच्छा। तो और दोनों की बात होती रहती। तो पेट बोलता है ऊपर वाले को, अरे बाबा इधर एसिड की बहुत खपत है, तुम थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बनाओ। तो एसिड वो ज़्यादा बनाता है, पर आपने 1 लीटर पानी पी के बंद कर दिया, ड्रेन कर दिया उसको, बंद कर दिया, तो इंस्ट्रक्शन तो निकला हुआ है, तो एसिड तो बनेगा ही। तो मतलब क्या कह रहे हो आप कि सुबह पानी ना पिए? पीना है। हाँ। कितना पीना है, सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंतःकरण में है। वो बोलता है कि हाँ मेरी प्यास बुझ गई, मुझे तृप्ति मिल गई, उतना ही पीना है। ठीक ये है। जो फॉर्मूले हैं, हाँ। फॉर्मूले से आप जाएंगे तो ये फॉर्मूले अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के, वो बोलते हैं कि एज डिवाइडेड बाय 10-2। अब मेरी 80 उम्र है, 84 है, एज डिवाइडेड बाय 10, 80 पकड़ूं तो 8 हो गया, -2 इज 6 लीटर मैं पानी पीऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। तो सुबह उठ के क्या करें फिर? पानी ना पिए? सुबह उठ के पानी पीना इज ए मस्ट। अच्छा, मस्ट है। मस्ट। ठीक है। घूंट घूंट पिए, हाँ। उतना ही पिए जितने से अंतःकरण को तृप्ति मिलती। उसके आगे फॉर्मूला बेस्ड नहीं पीना है। बहुत नुकसान मैंने देखे, कई पेशेंट्स अभी डॉक्टर साहब के पास आए थे, डॉक्टर सोनी साहब के पास। वो पेशेंट की क्या गलती थी कि 1.5-2 लीटर पानी पीते थे, और केरला तक गए, दुनिया भर के डॉक्टर करके, दिल्ली के एम्स फेम्स सब हो गए, केरला तक गए, नहीं रिजल्ट मिला। फिर डॉक्टर सोनी साहब के पास आए, तो हम लोगों ने उसको बोला भैया पानी कम कर दो। और अभी कब फोन था उनका? अभी 3 रोज हुए, 3-4 रोज हुए। तो उनको पूछा भाई, काफी फीलिंग फर्क मच काफी बेटर। फर्क हो गया था। सबसे बड़ी चीज क्या हुई, उनका हृदय धड़कता था बिकॉज ऑफ वाटर। तो वो मेरे को बोले कि भाई मेरा पाल्पिटेशन बंद हो गया, हृदय की धड़कन सामान्य हो गई। हार्ट बीट ज्यादा हो गई थी? हार्ट बीट ज्यादा होगी ना,
अच्छा। और क्या करना चाहिए? तो मैं सेल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो सादी भाषा में अगर आप किसी को ज़्यादा खिलाया जाए, भले मनपसंद चीज़ से रसगुल्ला 1-2 टेस्ट से खा लेगा, 8-10 खिलाएंगे तो नाराज होगा, 20 खिला दिया तो या उल्टी या डायरिया लग जाएगा। सो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट, उसमें अगर हम जबरदस्ती अन्न डाल देंगे, न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, तो उसको या तो डायरिया लगना या उल्टी होनी, वो दो कुछ नहीं करता है, वो सेल फंक्शन खराब हो जाता है उसका। वहाँ से शुरू होती है आपकी 26,000 बीमारियाँ। अच्छा, ये नई बात बताई आपने कि सुबह जो लोग उठ करके तांबे के जग में रख के 1 लीटर पानी जबरदस्ती पीते हैं, बैठ बैठ। जबरदस्ती नहीं पीना है, हाँ, पीते हैं लोग, जबरदस्ती नहीं डॉक्टर साहब पीना। पीते हैं वो लोग गलत जबरदस्ती। कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास 60 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथ का। जी। ठीक है, तो हम सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि होम्योपैथ बेटर है क्या एलोपैथ से? देखिए, किसी का मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन हर सिस्टम का अलग अलग अपना स्पेशलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, आपका पेट दर्द है और आप एलोपैथी के पास जाते हैं तो वो ये नहीं जानेंगे कि आपको किस वजह से पेट दर्द हो रहा है, वो आपके पेट दर्द खत्म करने की दवा दे देंगे। जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, होम्योपैथिक में जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पेट दर्द के है वो किस वजह से हो रहा है, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपका कॉन्स्टिपेशन है, या आपका लीवर की वजह से है, या किसी प्रकार का और कोई बॉडीली इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपको ये हो रहा है। मतलब कहने का है कि ये कॉज जान करके, इसका कॉज क्या है, बीमारी का कॉज क्या है, वो कॉज जान करके वो आपको दवा देंगे। वेरस एलोपैथी हुआ उसी में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एलोपैथी का देखें तो एलोपैथी की दवा लेबोरेटरी में केमिकल उससे बनी रहती है। देखिए, जो सबसे बुरी बात मुझे एलोपैथी होम्योपैथी की पूछी, तो एलोपैथी इन इमरजेंसी उससे ऊंची कोई पैथी नहीं। ठीक है, जाना चाहिए। लाइफ सेविंग एलोपैथी से ऊंचा कोई सिस्टम नहीं, जाना चाहिए। लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि भाई मैं छोटी मोटी बीमारियां होती रहती, बड़ी होती रहती, ये ना हो। होम्योपैथी, अब उसका एविडेंस देता हूँ मैं। होम्योपैथी में 2 ड्रॉप जीभ पे डाले जाते हैं। जीभ पे सिर्फ 2 ड्रॉप डाला है, गला अनअफेक्टेड, कुछ गई नहीं दवा वहाँ, पेट नहीं। अब एक एग्जांपल लेते, आपने एलोपैथी या आयुर्वेद की कोई दवा खाई तो आपको वो पेट में डालनी पड़ेगी, तो पेट हैज़ टू डिजॉल्व, पेट उसको पचाना पड़ेगा। पचाना माने वो खाली घोल देता है। अब इसको ले जाते हैं लीवर में। कभी भी जो भी हम भोजन खाते पहले लीवर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो चेक करेगा कि ये शरीर का अंग बन सकता है या नहीं, शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो लीवर इज़ वर्किंग, लीवर का नॉर्मल फंक्शन है बॉडी को हेल्दी रखना, वो छोड़ के वो इस काम में लग गया जो आपने गोलियां डाली दिन में 3 बार। अब लीवर जब देखता है कि ये शरीर का अंग नहीं बन सकता है तो किडनी को बोलता भैया फेंक दे, ये शरीर में रहेगा तो पॉइजन हो जाएगा। तो किडनी फेंकती, किडनी वही सवाल पूछती, मैं नॉर्मल ब्लड प्यूरिफिकेशन करूं या तुम आए दिन कचरा मेडिसिन खाते रहते हो रात दिन, उसको साफ करूं। एंड इस प्रोसेस में आप डॉक्टर साहब एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहे हैं, सब आपस में बात करते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में आपका लीवर भी खराब होता, आपकी किडनी भी खराब होती। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब का भी, उनकी परमिशन लेके बोल रहा हूँ कि भाई आज का हर तीसरा आदमी फैटी लीवर, आज का हर 7वां आदमी किडनी डायलिसिस, ये रीज़न है। एलोपैथिक दवाएं जो खा रहे हैं आप बेवजह में? एलोपैथी दवा नहीं मैं बोलूँगा ये लेबोरेटरी में बनी, कंपनियों में बनी दवा। और ये जो आयुर्वेद है इसमें 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड होते हैं जो मेडिसिन का काम करते, बाकी सब लगेज है। ये सबको लीवर को हजम करना पड़ता है। लगेज क्या, बैगेज है बेसिकली, बैगेज जबरदस्ती है। का। हाँ, अब कोई तो प्लांट उठा कर दे देते ना, या आप तना दे कई देंगे। जगह आपने देखा होगा कि आम देखे भाई एलोपैथी की जो दवा हम लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में, मेरे अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो दवा देते हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाता है एलोपैथी की दवा। वेरी गुड, वेरी गुड। कई जगह आप अभी 3 रोज पहले मेरे क्लिनिक में केस आया था, उसके अंदर उसको दिया था अस्थमा की दवा। उसको अस्थमा नहीं था, उसको टीबी था। अरे
ऐसे कैसे हो गया? वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक तो दूसरी पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सी डॉक्टर्स फिजिकल एग्जाम नहीं करते हैं। वो कहेंगे क्या हुआ कि भाई मेरे को तो सब खांसी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो एकदम इमेजिन कर जाएंगे कि इसको तो अस्थमा होगा या इनको टीबी होगी, या टीबी का तो सोचेंगे नहीं, तो उनको अस्थमा की दवा दे देते हैं। अब वो अस्थमा की दवा इसलिए दे देते हैं, वो सोचते हैं कि टीबी और अस्थमा के मोस्ट सिंपल एक होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं एक होते हैं। जैसे उसमें भी आपका सांस लेने में दिक्कत होती है, हल्की खांसी होती है, हल्का बुखार होता है और बॉडी वेट कम हो जाता है। अच्छा। और वही दोनों में होता है। लेकिन वो अगर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उसको बीमारी क्या है, तो क्या उसने तो हम सिम्टम बता दिए, लेकिन बीमारी का तो पता चले ना क्या बीमारी है। तो मैं देख के बड़ा परेशान रहा, उसको ऐसी दवा दे दी उसके लिप्स में अल्सर हो गया। अरे वो क्यों हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा जो जिसको ज़रूरत नहीं थी वो दवा दे दी और हाई मात्रा में दे दी, डोज गर्मी दे दी, तो उससे वो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम तो नहीं सारे ठीक हैं, कई जगह एलोपैथी में और सर्जिकल होता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि टाइम से इलाज कर दिया जाए तो वो आपको होम्योपैथी ही कारगर करेगी। क्योंकि तो वो एक सवाल फिर आप दोनों लोगों से है कि आप लोगों ने एलोपैथी दवाइयाँ कितने सालों से नहीं ली है? देखिए मैंने तो आज तक लिया ही नहीं है। आज तक लिया ही नहीं? आज तक मेरे इतना 86 ईयर्स की एज हो गई है, मैंने एलोपैथी की कुछ दवा नहीं, जब कभी होता है मैं अपनी दवाई यूज करता हूँ। एक और ऐड करना चाहूँगा, इनके पिताजी MBBS डॉक्टर। अच्छा। हाँ, MBBS MD थे मेरे फादर। लेकिन इनने दवाई नहीं खाई, हमने खाई है, और वो खाई है इसलिए मेडिकल फील्ड में उतरना पड़ा। 23-24 साल की उम्र तक हर तीसरे हफ्ते में सोर थ्रोट, फ्लू और स्टैंडर्ड दवा, कफ सिरप, फीवर निकालने की एक दवा और एंटीबायोटिक। और वो एंटीबायोटिक खा के उस समय मुझे पता नहीं था कि पेट के गट बैक्टीरिया मर जाते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं। हाँ, तो गट बैक्टीरिया मर गए तो आपको भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगती सर्दी हो जाती इफ़ यू टेक कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स। और मुझे लगता था सर्दी हो गई, डॉक्टर को जाके बोला सर्दी हो गई है, तो उनने और दवा दे दी और एक एंटीबायोटिक और सर्दी का कफ सिरप। वो तो हार्ड एंटीबायोटिक देते हैं, बोलते हैं कि हार्ड लगाना पड़ेगा थोड़ा और। हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हार्ड मेडिसिन। सो वो चक्कर में चला, मुझे जब तक ज्ञान नहीं था। मेरी बेटी बीमार हुई, शी वॉज 1.5 year old, 20-22 लैट्रिन, खून से सनी, एमीबॉइक डिसेंट्री। तो बाबा का हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने बोला तुमको भी रहना पड़ेगा, बच्चा छोटा है। तो ठीक है रहे। 15 दिन इन लोगों ने 3 बार दिन में एंटीबायोटिक दिया। 15वें दिन सिर्फ 4 टट्टी बची, लेकिन खून वाली, और बोलते ले जाओ। मैंने बोला कहाँ ले जाऊँ? तो बोलते घर ले जाओ। मैंने व्हाट विल आई डू? तो उनने बोला अगर मैं फर्दर एंटीबायोटिक देंगे तो तुम्हारी बेटी का लीवर और किडनी खराब हो जाएगी। तो मैं वहाँ से लाना पड़ा। उसके बाद कलीग ने बोला अरे होम्योपैथी लो। उस समय मुझे होम्योपैथी मालूम नहीं थी। मैंने होम्योपैथी ली। वो डॉक्टर हंसा, बोला तुम फूल हो, तुमने 15 दिन बच्चे को सफरिंग कराई और खुद भी सफ़र किए। इट इज़ ए मैटर ऑफ 1 डोज। तो मैंने सोचा बकवास। वाकई में लाया, दिया। उसके बाद उस लड़की को लेट्रिन हुई नहीं मोर देन 24 आवर्स। देन आई वॉज फोर्स टू थिंक आई एम ए साइंटिस्ट, ऐसा कैसे? और जब स्टडी करी तो मालूम पड़ा ये क्या है। फिर मैंने इंटरेस्ट लिया। नहीं, मैंने देखा है सर कई बार एंटीबायोटिक मैंने खुद फील किया। मैं वैसे एंटीबायोटिक्स बहुत कम लेता हूँ, बहुत रेयर केस में। तो आप अगर एंटीबायोटिक हार्ड ले लेते हो आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया जो गुड वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल। तो आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो मैं तो एंटीबायोटिक कोई डॉक्टर देता भी है कभी किसी केस में तो मैं उसको ले लेता हूँ पर्चे, मैं खाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ बुखार ज़्यादा है तो बुखार की दवा खा लूँगा, एंटीबायोटिक नहीं खाता मैं। ठीक है वर्मा सर, मुझे डायबिटीज़ कई सालों से है। आप कह रहे हैं कि मैं तो दवाइयाँ लेता नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे ये पता चला कि आपको भी डायबिटीज़ थी, आपने बिना दवाई के शायद ठीक कर ली। बिल्कुल था। तो मुझे भी सालों से है। ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्या फॉर्मूला आपने बनाया है, क्या करते हो आप जिससे वो मेडिसिन भी मेरी छूट जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, और साथ साथ में जितने व्यूअर्स जो डायबिटीज़ से परेशान हैं वो भी ठीक हो जाए? अगर आपको खाना देना बंद करें, बंद, आज से नहीं मिलेगा खाना, और शुगर चेक करिए तो क्या होगा? डाउन होगी शुगर, थोड़ा सा होगी ना। बिल्कुल। बस इसी को एक्सप्लॉइट किया था। क्या
पहले तो मैं ये बोल दूँ थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते थे तो उनको बोलते थे तुम्हारी डायबिटिक छुड़ाएंगे और उनको बोलते तुमको शक्कर खिलाएंगे, खुश हो जाते थे। मैंने बोला आओ शक्कर खाओ और यहीं बैठो, 2 घंटे बाद मैं पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर लूँगा, तो और खुश बैठते। फिर वो 3 पेशेंट बुलाए थे, 3 के जीभ पर 3 दाने शक्कर के डाले, तो चिढ़ गए, बोले ये क्या है, 3 दाने से क्या शुगर बढ़ेगी। मैंने बोला यही तो एहसास कराना है, पोर्शन साइज मैटर्स, खाओ सब, लेकिन एक पोर्शन है, अमाउंट है, लिमिट है, जिसके आगे शुगर बढ़ती है। ठीक है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, और सब व्यूअर्स के लिए ये बोल रहा हूँ, अगर आप अपने डाइट को कैलोरी बेस्ड करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। आप अपनी डाइट को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेस्ड करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने को क्या करना है कि मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल सिस्टम्स आर वर्किंग एंड ऑल सिस्टम्स आर यूटिलाइजिंग ग्लूकोज। सो मैं उतना ग्लूकोज तो ज़रूर लूँ कि मेरी सारी बॉडीली सिस्टम्स काम करें। और फिर कितना लूँ, नहाना धोना, लेटरिन है, चलना फिरना, वो भी ज़रूरी। उसके आगे या तो नौकरी होगी या प्रोफेशन बिजनेस होगा, उतना बस, उसके आगे नहीं लेना। तो वो जब कैलकुलेट करें तो आपको मिलता है आंसर 25 ग्लाइसेमिक लोड पर डे। अच्छा। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक लोड। तो अब 25 ग्लाइसेमिक लोड है तो 10 लंच में लो, 10 डिनर में लो, 5 ब्रेकफास्ट में लो। इफ़ यू आर यूज टू 3 tier पैटर्न ऑफ फूड, अगर दिन में 2 बार खाते हो तो 12 ले लो। फिर एक चार्ट बनाया, भाई कौन सा भोजन कितना ग्लाइसेमिक लोड देता है। जैसे ये तो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कि शक्कर अगर हमने 100 ग्राम खाई तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो मैक्सिमम फुल हो जाएगा। तो इसका एक चार्ट बनाया है, आपको चाहें तो मैं, मेरे मोबाइल में है वो चार्ट है आपके पास? बिल्कुल है। वो चार्ट हम लगाएंगे अभी। तो 25 ग्लाइसेमिक लोड पे आए, मेरी शुगर 7.3 थी, HbA1c। तो उसको पहले ही 3 मंथ में 7, अच्छा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। सेकेंड क्वार्टर में 5.8 आ गया। यस, एंड दैट आई मेंटेन फॉर 1 ईयर। अभी क्या खाया है सवेरे नाश्ता, आप साहब थे ना, आपसे बड़ा प्रूफ क्या है। कौन शुगर पेशेंट हिम्मत करेगा ब्रेड which gives a very sharp release of very sharp peak of glucose after eating, आलू उतना ही शार्प। लेकिन मैंने 2-2.5 सैंडविच खाए, कल मिठाई खाई है। अच्छा। सब करते हैं। कंडीशन 1 साल उस पैंक्रिया को रेस्ट दे दो। अच्छा। नहीं तो आप, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो चार्ट बनाए हो, हाँ, वो चार्ट अगर कोई हमारा व्यूअर फॉलो करे या मैं फॉलो करूँ तो मैं क्या 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा, दवा छूटेगी मेरी? चार्ट में तो आप 2 दिन में आपकी शुगर, 3 दिन में। अभी कैंप है सोनी साहब का, जी सोनी साहब और वहाँ बैठे वो आर्थराइटिस का, तो हम तो 3 पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, हिम्मत देखिए। और उनको 3 दिन के अंदर उनकी शुगर नॉर्मलसी पे लाएंगे और बोलेंगे यू कैन लिव लाइक दिस। सब बता रहे हैं, सिर्फ उस चार्ट की बदौलत। चार्ट की बदौलत, चार्ट की बदौलत एक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, तो जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया, पैर तक ब्लड पहुंचाया, पैर का ब्लड वापस हार्ट को मिलना चाहिए पूरा, अगर नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होती। तो ये जो सोलियस मसल्स है और हमारी पिंडली, ये 2 मैक्सिमम ग्लूकोज यूज करती, और तीसरा मैक्सिमम ग्लूकोज यूज करता है बोलते हैं हम लोग। तो बोलने की क्रिया में फुल ग्लूकोज कंजम्पशन और ये 2 मसल्स, तो बस इसको खाए थे। मेरे को पैर को देखिए साहब, ये अब मैं हील ऊपर कर रहा हूँ, आई एम यूटिलाइजिंग ग्लूकोज, और उसके बाद पंजा ऊपर कर रहा हूँ, तो सोलियस मसल्स मेरे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो ये एक्सरसाइज है? हाँ, ये एक्सरसाइज है, बिल्कुल है। और कितनी देर तक करना चाहिए इसको पर डे, इस एक्सरसाइज? खाना खाने के बाद तो थोड़ा करना, या तो ये करिए या सीढ़ी चढ़िए, ठीक है, वो तो करना है। और हमने जो डिज़ाइन किया है ऐसी एक्सरसाइज कि जो मैक्सिमम ग्लूकोज कंज्यूम करे और पैर की हेल्थ अच्छी रखे। अभी जो 21 को कैंप है अमृतसर में, उस कैंप में हम एवरी मोमेंट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। कहाँ है ये कैंप? अमृतसर। और पेशेंट्स कैसे आ रहे, पहले तो 2 कनाडा के आ रहे, 1 जर्मनी के आना चाहते थे, लेकिन 2 आना चाहते थे, देवर उनको कुछ गलत तकलीफ हो गई,
नहीं आ रहे। मेरा क्या कहना है कि मैंने ये समझ लिया था बहुत अच्छे से, डायबिटीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन वो कॉमन मैन के काम की नहीं है। कॉमन मैन एक ही प्रिंसिपल पे चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसे दिखाओ कि सवेरे से उठ कर के सुबह आँख खुली और शाम आँख बंद होने तक आपने क्या क्रिया की और कैसे करी, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ डायबिटीज से जो पैनक्रियाज है उसको हेल्दी कैसे रखें, क्योंकि वो बहुत आजकल डैमेज हो चुका है लोगों आप का। जब रात को सोते हो और सवेरे उठते हो तो डू यू फील फ्रेश? हाँ। दिन भर बहुत हार्ड वर्क किया है, रात में सो गए, फील फ्रेश। सेम प्रिंसिपल पैंक्रिया का है। अच्छा। अब एक एग्जांपल देता हूँ। सवेरे उठे, एक टिपिकल इंडियन 6 बजे चाय में शक्कर है और दूध है, दोनों के दोनों ग्लूकोज जनरेट करते हैं हजम होने के बाद। अच्छा। ठीक, तो हमारे सिस्टम को आपने सवेरे ग्लूकोज दिया, लेकिन ग्लूकोज सिस्टम को दिया, इधर पैंक्रिया की बटन ऑन हो गई, इंसुलिन बनाओ, ग्लूकोज आ रहा है। अच्छा। नहीं तो वो ग्लूकोज को लेके सेल में नहीं डालोगे तो ब्लड शुगर विल राइज। पैंक्रिया चल गई। कितने देर चलती है? आपने सिर्फ जरा सी चाय और जरा सा दूध लिया है, इट विल वर्क फॉर 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे। यस सर। अब आगे चलते, 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट लिया, तो 6 बजे की हम काउंट करेंगे, 5 घंटे का एवरेज लेते, 6, 5, 11 बजे तक ये बटन ऑन है, पैंक्रिया काम कर रही है। 9 बजे आपने नाश्ता लिया, 5 घंटे ऑन करिए, तो या 9 से 5 घंटे 14, 2 बजे तक काम कर रही है। 12 बजे खाना खाया, 17, शाम के 5 बजे तक, उसके बाद आपने डिनर लिया और 10 बजे आपने दूध पिया है, वो 10, 5, 15, सवेरे 3 बजे तक। पैंक्रिया बोलती है भाई रेस्ट कब लूँ? तुम तो रेस्ट करते हो, दूध ढकेल दिया पेट में, खुद सो रहे हो, मेरे को काम पे लगाया है। एंड इट डेवलप्स ए फटीग, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू होता है, और ये मेन कारण है। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? 2 मील्स पे आओ। अच्छा। बहुत हो गया तो 3, डायबिटिक है 3। और मैंने अपना बोल रहा हूँ, मेरे को भी 2 घंटे बाद भूख लगती थी, लगता है क्या खाऊं, कुछ नहीं है तो चोरी कर लूं, फ्रिज में जा कर के खा लूं अपने ही घर में। मैंने बोला नहीं ये चल सकता। मुझे मालूम पड़ा कि स्टडी करके कि मूंगफली अगर पेट में डालो, उबली हुई है 4 घंटा टिकेगी, और भुनी हुई है 4.5, 5 घंटा, और तली है तो 6-7 घंटा। अच्छा। तो मेरे को ये मालूम पड़ गया कि 4 घंटा इट गिव्स बोथ सैटिस्फैक्शन एंड तृप्ति एंड स्टमक फुलनेस। फिर उसके साथ चना ऐड किया, 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं खाना है। मूंगफली मैंने चना खाया, खाना खाने के बाद देखा 5-6 घंटा भूख ही नहीं लग रही। जहाँ हर 2 घंटे में लगता था खाऊं, वो 5 घंटे पे चला गया। एंड देन आई फॉलोड दैट पैटर्न फॉर मोर देन 1 year। अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन। सर लेकिन इसमें एक सवाल और जनरेट होता है जो आम आदमी के दिमाग में आएगा। अब हमने मूंगफली खा ली या चना खा लिया, अब सुबह नाश्ता 2 बार ले लिया, नाश्ता खाना और जो नाश्ता या खाना जो भी 2 मील लेने वो ले लिया, ले लिया, बीच में मूंगफली और चना खा लिया। यस। अब हमारे बाकी न्यूट्रिएंट कैसे पूरे होंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ अगर मूंगफली भी 6 घंटे हमने भोजन पूरा लिया है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और अगर मूंगफली चना नहीं डाला है तो ये तो अंडर दी आग ऑफ डायबिटीज 2 घंटे में भस्म कर देगा, आप भूखे हो जाओगे। आपको न्यूट्रिशन उससे मिल चुका है। प्रोटीन मिला है, आपने अनाज, दाल चावल रोटी सब्जी से प्रोटीन मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है, फैट मिला है। लेकिन क्या चीज़ नहीं मिली? बिकॉज ऑफ डायबिटीज उसका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कितने देर में पेट खाली करेगा, वो डायबिटिक कंडीशन में 2 घंटा है, मूंगफली चना के प्रेजेंस में वो 5 घंटा है। फल की बात करूं, मौसम्बी 45 मिनट में हजम होके गायब पेट से, अमरूद 4-5 घंटा हिलेगा नहीं। अच्छा। सो वी हैव टू स्टडी द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या रेसिडेंस टाइम ऑफ ए फूड इन द स्टमक। एम आई राइट डॉक्टर? राइट, बिल्कुल राइट। सो वो हमको देखना है। और डॉक्टर साहब आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक स्वस्थ इंसान की दिनचर्या हमें बता दीजिए, क्या करना चाहिए। भारत की बात हो रही है। भारत की बात हो रही है।
सबसे पहला जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन का भोजन करना क्लाइमेट के अनुसार। लेकिन हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज माइग्रेशन हो रहा है। कश्मीर का आदमी राजस्थान आ गया और वो राजस्थान का भोजन खा लेगा, या उल्टा करे वाइस वर्सा, राजस्थान का कश्मीर चला गया और कश्मीर का भोजन करे तो दोनों बीमार हो जाएंगे। किसी को डायरिया लूज मोशन लगेगा, किसको ये। तो पहली बात, जहाँ रहते वहाँ का भोजन जिस सीजन में जो खेत में बन रहा है वो भोजन करना है, लॉन्जिविटी के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये। दूसरा, सूर्य के घड़ी के अनुसार हमारी शरीर की डिजाइन। सूर्योदय हुआ, भूख खुली, सूर्यास्त होने जा रहा है, भूख खुली। इन बिटवीन अगर मेहनत करिए तो दोपहर को लगेगा। तो जब तक हम सूर्य घड़ी के अनुसार खाएंगे तो कोई बीमारी होगी नहीं। अभी ये 86 प्लस है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी कन्फाइंड टू आवर भोजन का समय। अच्छा। कभी बाहर जाते तो गड़बड़ होती है, लेकिन सूर्य घड़ी के अनुसार खाओगे बीमारी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा, कम खाना है। अच्छा। ये हमारा भ्रम है कि हमारा पेट खाली। यस, पेट खाली है, लेकिन आपके सेल भरे हुए हैं। हम क्या है, पूरा हमारा दृष्टि रहती सेल्स पर, बॉडी के अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट पर। जैसे भारत में जितने घर हैं उनकी हेल्थ अच्छी है तो भारत की हेल्थ अच्छी है। बिल्कुल। और हर घर की हेल्थ का, हर घर में बीमार है तो भारत बीमार है। तो हमको सेल पे देखना है। तो सेल में ज़्यादा एसिड ना पहुँचे, वो सेल्स पे एसिडिटी ना पहुँचे, ज़्यादा भोजन ना पहुँचे। बड़ी गलत फहमी आज जो है वो यही है कि हम पेट को देख के खाते, सेल को देख के नहीं खाते। और तीसरी बात, पहले शारीरिक बीमारों की संख्या ज़्यादा थी, आज मानसिक रूप से बीमारों की संख्या ज़्यादा है। कल डॉक्टर साहब ने बताया कोई सर्वे के अनुसार 25% ऑफ इंडियन सीनियर्स आर मेंटली सिक। सर सीनियर्स नहीं, हाँ, आजकल 25 साल 26 साल के जो बच्चे वो हैं ना, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे कि पहले की थे लोग कि भाई 60 के बाद सीनियर है, तो कहावत थी सठिया गए। हाँ। आज तो 40 में सठिया जाते। 40 क्या, मैं सर 25 कह रहा हूँ। मेंटली डिप्रेशन में है यंग जनरेशन, डिप्रेशन होता है। तो फिर हम लोगों ने एक बढ़िया दवा बनाई है माइंड की। अच्छा। और वो माइंड की दवा देते तो उससे भी एग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, XYZ सब निकलते। कैसी दवा ये? होम्योपैथ की? होम्योपैथिक में दवा है। जैसे हमने बताया ना, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है, और उसमें हम हर चीज़ का करते हैं कि किस कारण से क्या हो रहा है। आपका डिप्रेशन है तो किस वजह से हो रहा है, क्या काम करने से दवा कम और आपका मेंटल एटीट्यूड आपका चेंज। लेकिन हर आदमी पे तो ये लागू नहीं हो सकता ना। हर आदमी का हर पर लागू होता है। सबका डिप्रेशन का तरीका तो अलग होता है। तभी तो मैंने कहा था कि स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आपने जो दवाई बनाई वो दवाई तो सब पे लागू हो जाएगी। सब पे लागू होती। तो इससे डिप्रेशन कम होगा। डिप्रेशन कम होगा, आपका मेंटल स्टेटस है वो आपका साउंड होगा, आपका हर चीज़ में आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आजकल लोग बहुत काम कर रहे हैं स्किन पर, अपनी एजिंग पर काम कर रहे हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो क्या होम्योपैथ में ऐसी कोई दवा है जो एंटी एजिंग का काम करे, आपकी उम्र को रोकने का काम करे? एक बात बताऊँ आपको, स्टेज जो आपने बताया कि एजिंग का, हर कोई बूढ़ा तो नहीं होना चाहता। कोई नहीं होना चाहता। मेरे 86 का मेरा है, मैं तो बूढ़ा अभी भी बूढ़ा नहीं समझता अपने आप को। मैं भी अपना करता हूँ। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है आपका साइकोलॉजिकल चेंज। अच्छा। आपको सपोज करो एक पेशेंट आता है, कुछ भी नहीं, अब मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं समझूंगा कि तेरे को तो टीबी हो गई, तेरे को कस्टमा हो गया, तेरे को कैंसर हो गया। वो हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन वो माइंड में सोच के अरे मेरे को तो ये हो गया। फियर सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मेंटल स्ट्रेस, जब ये फियर होता है स्ट्रेस अपने आप ही हो जाएगा कि भाई ये क्यों होगा, कैसे हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कि भाई तू लीकर ज़्यादा ले लिया, तेरे ये लीवर का ये हो गया, जबकि वो लीकर लेता ही नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली वो फिट हो गया कि हाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं लीकर लेता हूँ या मेरे लीवर का वो हो गया तो मेरे को हुआ होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चेंज होता है इनका एजिंग का, वो ओल्ड एज एकदम हो जाता है। अच्छा। दूसरी चीज़ क्या था? खान पान में जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया कि जैसे लिकर है,
लिकर बहुत से क्या करते हैं, मैंने देखा है, हालांकि मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कि एक दिन मैं साकेत में गया था तो लाइन लग रही थी, पूरी लाइन लीकर की दुकान। मुझे मालूम नहीं कि लीकर की दुकान है। तो मैंने मेरे ड्राइवर को पूछा, मैंने कहा भाई ये लाइन किस लिए लगी हुई है? बोले साहब यहाँ पर शराब मिल रही है। मैंने कहा फ्री में मिल रही है? कि नहीं पैसे ले रहे। मैंने कहा लोगों को खाने को पैसा नहीं है और शराब के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे बड़ा खान पान अकॉर्डिंग टू लिमिट लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वाइन मत पीजिए, मतलब, बट इट शुड बी इन लिमिट। आप जब लिमिट किसी चीज़ भी क्रॉस करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको एक के बाद एक परेशानी सामने आ जाएगी। तो लेकिन कोई दवा भी है कोई इसकी, मैं जानना चाहता हूं, कोई मेडिसिन है ना, वो बताइए कुछ है? दवा है, बिल्कुल दवा है। हम खुद बनाई है दवा, हमने बनाई है दवा एंटी एजिंग के लिए। हाँ, एंटी एजिंग की दवा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़, लेकिन आप खाली दवाई काम नहीं करेगी ना, आपको जो मैं बता रहा हूँ परहेज भी तो करना पड़ेगा ना। खाली दवा देने से हो जाए तो वो क्यों एक्सरसाइज करेगा? काहे के लिए वो अपना लिमिट बांधेगा? वो देखा दवा तो ले रहा हूँ ना, चलो पी लो। तो वो दवा काम कैसे करती है सर, मैं जानना चाहता हूँ। वो आपके बॉडी में काम करेगी, आपके पूरे बॉडी में, लीवर पर, आपके पूरे इसमें लंग्स पर, सब पर काम करेगी। माइंड पर, अच्छा, माइंड पर सबसे ज़्यादा काम करेगी वो। तो मतलब आप ये कहते हैं कि इंसान को ये सोचना चाहिए हमेशा कि मैं जवान हूँ। बिल्कुल, ये पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। जब पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं होगा, आप कह देंगे भाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बुरा नहीं मानिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पेट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, या आपका लीवर की बीमारी है, आप सोचेंगे यार मेरे तो था ही नहीं, हो ही नहीं है, तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। या आप होगा तो कहेगा यार ये तो ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि अब उसमें मेरे को एक माइंड में हो जाएगा कि अभी तक तो किसी ने बताया नहीं मेरे को, अब आप बता दिया, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सोचिए, जितनी आपका स्ट्रेस लेंगे उस स्ट्रेस में आपको काफ़ी बॉडी, पूरी बॉडी में होगी, आइज़ में होगा, माइंड में होगा, तो वो एकदम से आपका बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा। और जितना ज़्यादा आप सोच करेंगे, खान पान में जितना आप परेशानी करेंगे या लिमिट क्रॉस करेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, तो वो आपको एजिंग की तरफ ले जाएगा। तो अब जहाँ तक आप बोले इसके क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा ये कि स्ट्रेस फ्री। मैं पता हूँ 100% कोई स्ट्रेस फ्री नहीं है आज के टाइम में, बट जब भी होता है तो मेरा एक तरीका होता है, आपने बहुत सोचा है, कोई बिजनेस है, कोई काम है, कोई प्रॉब्लम सोचा, आपको चिंता लगी है, आपको ये, तो उस समय एक होम मेडिसिन, वो है मेडिसिन कुछ भी नहीं है, हल्का सा पानी पी लीजिए, अच्छा, आधा गिलास, और उसके बाद में जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, जैसे टीवी देखना है, कोई स्टोरी पढ़ना है, ये पढ़ना, 10-15 मिनट करिए, आपका सब वो स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, हाँ, देखिए जो मेरा अनुभव है और हमने जिनको ट्रीट किया उनका अनुभव है, बहुत सोचा कैसे स्ट्रेस से दूर रहें। एक हो तो बात करूं, आप सबों का अनुभव है जीवन में, अनेकों है, एक ही चीज़ काम करी, शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति। भैया जो होना है हो जाए, क्योंकि करोगे तो आप वही जो आपने ठाना है। एग्जाम्पल, मैं नहीं गया था भगवान के पास बोलने कि मेरे को मनुष्य देह दो, दे दिया दादागिरी करके। उसके बाद मरने के समय पूछ के नहीं ले जाएंगे कल आ रहा हूँ इतने बजे तैयार रहना, उधर भी आपकी दादागिरी है। ऐसे संसार में जन्म दिया है जहाँ लोग अकारण दुख देते हैं। तो जब तुम्हारी फुल दादागिरी तो हमारी भी है, हम डर के नहीं जिएंगे। और उस दिन के बाद मैंने डर के जीना छोड़ दिया, और अब रोज़ बोलते हैं गरज तुम्हारी है इसलिए नहीं ले जा रहे हो, गरज तुम्हारी है, ले जाना है तो ले जाओ, तुमको ही मेरे को नया शरीर देना पड़ेगा, फिर से बचपन का आनंद लूंगा। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत शानदार बात आपने कही है कि डर नहीं होना चाहिए। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं लोड नहीं लेता हूँ, जो है सो है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फियरलेस होना चाहिए। ये बताइए कि भगवान के बाप की भी तो नहीं चली, किसी की नहीं चलती, सही बात नहीं चली। दशरथ चिल्ला चिल्ला के मर गए, अरे बड़ा बेटा हो राजगद्दी पे बैठो, तो वो क्या किया, निकल गए जंगल में, नई नवेली बहू लेकर के नंगे पैर। तो ये संसार में भगवान के बाप की भी नहीं चलती। हम सबको ऐसा भ्रम है कि मैंने किया। नो, मैं इस एज पे ये बोलता हूँ, एवरी मोमेंट इज डिसाइडेड बाय सम भगवान। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सब कुछ उसके ऊपर छोड़ो, करा के लेंगे। आप क्या अब खुलकर बात बोलता हूँ, आपको लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, नो, स्क्रिप्ट पहले लिखी गई, बाद में उस पर पिक्चर बन रही है।
कैरेक्टर को चूज किया गया कि कौन लेगा कौन देगा पॉडकास्ट। करेक्ट। अभी आपने बोला ही है तो मैं मेरी बात बताता हूँ। मुझे पॉडकास्ट का, डॉक्टर साहब को भी पॉडकास्ट का हम लोग के मन में विचार ही नहीं था। अचानक तो जब हमने देखा लिटरेचर तो देखा भगवान पहले सिलेक्ट करते किस बंदे से क्या काम कराना है, कैसे कराना है। ड्राइविंग फोर्स चाहिए तो परिस्थिति का निर्माण कर दो। परिस्थिति का निर्माण किया तो फिर अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लिमिटेड, जितना उस बंदे से काम करवाना उतना दे दो, काम कर जाता है। आदमी को लगता मैं किया, नो। लेकिन लोगों को इस तो चीज का बहुत भ्रम जिस है। दिन आप ये छोड़ दोगे ना, प्राउड होता है। जिस दिन आप ये छोड़ भ्रम अलग दोगे चीज़ है, कि प्राउड अलग चीज़ है। प्राउड है कि मैंने किया घमंड है। है। ठीक है जो अब होना मैं है हो यहाँ आया जाए। हूँ तो मैं कहूँगा भाई डॉक्टर साहब ने करा दिया। डॉक्टर साहब ने क्या करा दिया, मेरी डेस्टिनी में लिखा था इसलिए मैं आ गया। यस यस, इट इज ए फैक्ट। आज ही बात हुई हमारी। इम्पोर्टेंट रोल, ग्रेटर रोल। ग्रेटर रोल, ग्रेटर रोल। छोड़ अच्छा, दीजिए तो फिर सब डॉक्टर छोड़। साहब एक चीज बताइए, हाँ। एक चीज तो भगवान नहीं करता होगा, नींद भी भगवान देता है। हाँ बिल्कुल। भगवान देता। किसी किसी को नींद और ये बहुत कम शरीर आपका किसकी वजह से, एक पल में वो आपको ले जाएंगे। माफ करना आपको, माने हम अरे सबको। सही, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, किसी के लिए भी लागू होता है। तो एवरी मोमेंट, पहले मैं भाभा का साइंटिस्ट हूँ, एटम बम बनाने वाला। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो आपको सोचना चाहिए कि भाई ये मार खा के अच्छी तरह से फिर इस रास्ते पे आया होगा। तो आप भी माफ कीजिएगा, आपकी बात काटूंगा मैं। हाँ काटिए। तो फिर मैं क्यों, आप कह रहे हो कम खाओ, कम पानी पियो, जिसको जो मर्जी आए वो करो, भगवान जो करना होगा कर देगा। फिर बताता हाँ। भगवान ने क्या बोला। आप कह रहे हो ना बचपन जीने आए। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी आंसर खाने दे आऊंगा, रहा मैं खाऊंगा। आंसर दे रहा हूँ साहब, कन्विंसिंग आंसर। आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें हैं। 4 चीजों में 2 चीज मनुष्य के अधीन है। और उससे पहले ये बोलूंगा कि भगवान ने शेर को बोला है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। माने सोए हुए शेर के मुख में हिरण जाएगा नहीं, भले उसके तकदीर में भगवान लिखा है, भगवान ने लिखा आज तुमको एक हिरण मिलेगा खाने को, लेकिन भगवान ने बोला सोए हुए शेर के मुख में नहीं जाएगा, तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन है, आप भगवान सब करते, यस करते, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, तब वो फल मिलेगा। तो एक प्रयास में मुझे आप बताइए क्या करना होगा। प्रयास ये कि जो आपके अंतःकरण में आता है ना, वो बार डायरेक्ट भगवान का लिंक रहता है। नहीं, आपके अंतःकरण में सवाल जो आज पूछ रहा हूँ, एक बार सवाल सुन लीजिए। जी। एक प्रयास, कोई इंसान जिसकी बीमारी में नींद कम आनी हो गई, हाँ, ये भी एक बीमारी है कि नींद ही नहीं आती। नहीं वो उसकी बीमारी, वजह से भी कई बीमारियां होती हैं। यस, नींद अगर कम आ रही है तो बीमारियां कहीं आती हैं। कोई अपनी नींद को कैसे दुरुस्त करे? बताता हूँ। देखिए, मेरा माफ करना, आई हैव टू गो बैक टू सेल्स, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। आप रात को सोते हो, सवेरे आपको अच्छा लगता है। जब भी नींद आई आपको, जब सो के उठे तो आपको फ्रेश लगा या और वीक लगा? फ्रेश लगता है। कभी कभी बहुत भारीपन भी महसूस होता है, कभी कभी भारीपन होता है जो बिल्कुल नींद ना मिली हो तो, बट ऑन एन एवरेज सो के उठने के बाद फ्रेश लगता फ्रेश है। होता है, लगता है। बिल्कुल। क्या होता है, बॉडी सेल्स, उनसे रात दिन हम काम ले रहे तो थक जाते, तो उनको रेस्ट के लिए रात बनाई है। क्यों बनाई है? इट इज़ टू गिव रेस्ट टू दी बॉडी सेल्स। तो इसलिए नींद किसको आती? थके शरीर को। आपका केस क्या है, या हम आजकल के मानवों का केस है, वी आर मेंटली टायर्ड एंड फिजिकली वेरी एनर्जेटिक, अनटायर्ड। होना उल्टा चाहिए। यू शुड बी फिजिकली टायर्ड, देन यू विल गेट प्रॉपर स्लीप एंड देन यू विल रिजुविनेट बैक टू योर ओरिजिनल एनर्जी। जैसे मजदूर होता है। मजदूर होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फिजिकली टायर्ड हो रहोगे तभी आप सही हो सकते हो, नींद आपको अच्छी आएगी। आपको फिजिकली टायर्ड होना है, मेंटली टायर्ड नहीं होना है। मेंटली टायर्ड वो है, उसके ऊपर छोड़िए। मेंटली टायर्ड थोड़ा थोड़ा दिन में कोई काम आते तो छोड़ दो, अरे भाई होना है होगा, नहीं होना तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, बस मर जाएंगे तो नई बॉडी मिलेगी। मैं बताऊं क्या कि आपके एक चीज़, आपके जो क्वेश्चन का, उसमें क्या है कि बाय फेस आई कैन रिकॉग्नाइज दैट यू टेक एवरीथिंग इन डीप, लाइक इन हार्ट। आपको कोई बात होगी, कुछ बोल दिया, आपके बिजनेस में कमी आ गई या काम नहीं चला या कुछ हुआ, आप एकदम से जस्ट लाइक बॉडी, डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं। कोई सोचने का आपका दिमाग में नहीं होता। कोई बात करेगा आप कहेंगे ये बात नहीं करे तो अच्छा है यार, चले जाए तो अच्छा है। खाने में आपका रुचि नहीं रहेगी। ये आपका फेस बता रहा है कि हर चीज़ आपको दिल से लगा लेते हैं, और दिल से लगा लेते हैं तो उसमें आपका नींद
जो आप बता रहे हैं। सबसे बड़ी है कि आपके नींद क्यों नहीं आ रही है, या तो बीमारी या आपका कोई डिप्रेशन, जो फियर हो रहा है कि सुबह उठ के मेरे को वो काम करना है, सोचते हैं कल का रात क्या होने वाला है, रात को ही सोच लेते हैं मैंने क्या करना। जब आप सोचेंगे, माइंड में थिंकिंग वगैरह होती रहेगी, तो नींद आपके आप उठ जाएगी, नींद नहीं आएगी। उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप सोते वक्त पाँव हाथ मुँह धो करके, पाँव धो करके और फेस पर अच्छी तरह पास करके आप सो जाइए। ठीक। आपका जो मैं स्टडी की, जैसे इनने स्टडी की फेस वैल्यू, मेरी 50% डायग्नोसिस फेस वैल्यू पे। अच्छा। आपकी फेस वैल्यू में ये बोलूँगा, यू सेट योर गोल्स। आप करते हो ये करूँगा, ये होना है, वो अचीव करना है, एंड नहीं हुए तो यू बिकम डिसअपॉइंटमेंट। गोल सेट करिए ज़रूर, लेकिन ये मत सेट करिए कि नहीं ये अचीव करूँगा, करना है। अरे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमेशा मेरा अप्रोच ये रहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। बस इस एक डर के लिए पूरी ज़िंदगी खराब कर दूँ। मेरा क्या स्टडी किया सर आपने, इनका तो कर लिया है, गोल सेट करते कम एंड क्वाइट हो, पॉजिटिव इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट। और हाथ तो देखा नहीं, हाथ देखूं तो और कुछ बता दूं। वैसे इनका ये है अचीवर, बट डिफेक्ट किधर है? गोल सेट कर दिया, ही वांट्स टू अचीव एट एनी कॉस्ट। नहीं होता भाई, अच्छों का नहीं हुआ, बताया ना। आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मेरा बता रहा, मेरा डायग्नोसिस, पेशेंट आता है सामने, चाल देख के, तुमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तुमको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, क्या है। हम लोग का 50% इस पे चलता है, इनका भी ये हमारे गुरु हैं। अच्छा, तो इनसे गाइडेंस लेते। अभी हमने 2 कॉमन बीमारियों पर बात की जिसमें भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की। डायबिटीज़ पे तो हमने बात की, बीपी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज की डेट में, जो लंबे समय से मेडिसिन पर है, क्योंकि एक बार खाते हैं तो फिर हमेशा खाना होता है। उसको रिवर्स करने का कोई तरीका है कि उसकी मेडिसिन कम हो? देखो, बीपी जो है वो लिंकअप है विद द डायबिटिक। अच्छा, जिसको डायबिटीज होगी उसको बीपी जरूर होगा। अच्छा, उसका कारण है ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल रहेगा, यू विल फील प्लेजर। जब आपका कोई चिंता होगी, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा मेंटली है या किसी, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। एक आदमी शांति से बैठा है, ऊंचे दर्जे का संत, दूसरा आदमी जाता है, उसके गाल पर थप्पड़ मारता है, मुंह पे थूक देता है। व्हाट विल हैपन टू हिज ब्लड प्रेशर? आपसे बढ़ेगा, ऑब्वियसली भाई। आपने कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, हाँ। शरीर के सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं की, बढ़ कैसे गया? सिर्फ परिस्थितियां बाहर से ऐसी पैदा हुई कि तो ब्लड प्रेशर 2 कारण पे डिपेंड होता है। हाँ, पहला मानसिक, हाँ, और दूसरा जितना ब्लड गाढ़ा उतना हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे सर्कुलेट करने को बॉडी में। ठीक है। तो अगर आप बहुत तला भुजा फास्ट फूड, बहुत सारे सॉल्ट्स जो फास्ट फूड्स में होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और फैट खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे ब्लड में जाएंगे तो ब्लड हो जाएगा हैवी। अब इस ब्लड को सर्कुलेट करना तो हार्ट हैज़ टू अप्लाई मोर फोर्स। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ए प्रेशर रिक्वायर्ड बाय हार्ट टू सर्कुलेट 5 liters ऑफ ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। अब आप पानी डाल दो ब्लड निकाल के, तो आपका ब्लड प्रेशर 40-50 पे आ जाएगा। पानी हटा दीजिए, मर्क्यूरी डालिए, 13.6 है, टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो हार्ट को जो अभी अपना 80-120 ना, वो हो जाएगा 400, 12-5-60, 400-600। मतलब गाढ़ा जितना होगा उतना जितना गाढ़ा। तो ये सोचिए क्या खाना है। तो ब्लड पतला कैसे करें सर? कोई उसकी मेडिसिन भी होती है जो लेना चाहिए? पहला भोजन। अच्छा, भोजन पानी के बने। मेडिसिन बहुत है, वो बताएंगे एक से एक। तो मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन क्यों आपको अगर ये अप्रोच है माइंड में कि मैं मेडिसिन खा के मेरा ब्लड प्रेशर ठीक करूं, तो कभी नहीं होंगे। लेकिन खा तो रहे लोग, क्या करें, मजबूरी बंद कराएंगे ना भाई आपकी। वही पूछा हमको, ऐसे ही तो चाहिए पेशेंट्स। लैक ऑफ नॉलेज, चैलेंजिंग जॉब में मजा आती है। अच्छा, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन होम्योपैथ में इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं परमानेंटली। और एक बोलेंगे, आप सोचिए एक इतना बड़ा पाइप है, पानी बह रहा है, पाइप के अंदर कोटिंग चालू हो गई, लेयर, तो उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कम होते जाएगा ना। जब बड़ा था वही पंप उतना ही प्रेशर से
पानी पानी ज्यादा का डाल force रहा था। ज्यादा नल खोलिए, हाँ। नल खोलिए, एक बड़ी ट्यूब लगाइए, जो प्रेशर आएगा वो एक्स है, और अब संकरी ट्यूब लगा दीजिए, तो किस में ज्यादा फोर्स से पानी आएगा? वो जिसका जो डायमीटर कम है, कम होगा, उसमें ज्यादा फोर्स होगा। कम है ना। तो जब आपका ब्लड वेसल ठीक था, उसमें आपने कोटिंग, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, खाने पानी की चीजें सब करके डायमीटर छोटा कर दिया, प्रेशर हैज टू इंक्रीज। सो क्या करो, तो ये सब चर्बियां निकालो उधर से, अंदर से। तो खान पान आप चेंज करके भारतीय जीवन पद्धति पे आइए, आपका इमीडिएट ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, लेकिन गारंटी 6 महीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर रहेगा ही नहीं। तो वर्मा सर, आपने एक बार अभी बीच में चाय को लेके कुछ बोला था, मैं चाहूंगा कि आप बताएंगे क्या चाय कॉफी पीनी चाहिए हमें? मैं तो पीता हूँ, पीते सीधी बात, और रीजन बोलता, आई एम येट टू फाइंड। मेरा नेचर है इन्वेस्टिगेट करो, खोज के निकालो, छोड़ना नहीं। मैंने बहुत छाना कि भाई चाय क्या ये हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक करता है, या किडनी खराब करता है, या ब्रेन को कोई इफेक्ट लाता है, किसी ऑर्गन पे लिवर गड़बड़ करता है? नो, कहीं पर भी नहीं। लेकिन कौन सी चाय, दैट मैटर्स। चाय को अगर आपने बॉईल किया तो उसके अंदर आ जाएंगे निकोटीन, टैनिन, कैफीन एंड पूरी गैंग। और अगर आपने पानी बॉईल हो रहा है, गैस बंद कर दी, तो उसका टेम्परेचर सेट हो गया 100। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, उतना 120 तक जाता है। आपने 100 पे सेट कर दिया, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और फिर चाय पत्ती डालिए, ठीक है, और निकाल दूध लाइए और डाल दीजिए, छानिए। मैं वो चाय पीता हूँ। कोई चीज़ नहीं, क्या करती वो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती। एज रिगार्ड्स, अगर मैं बॉईल करके चाय पीऊँ तो मेरी आर्टरी जो है उसके डायमीटर कम हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा तो मेरा हाँ होगा, और आपका प्रेशर तो बढ़ेगा। तो यहाँ तो लोग खूब खौला के पीते हैं चाय, जब तक तो खौल जहर ना पीते जाए। हैं ना, आप वो कोई जहर भी चाय टपरी पे चले जाइए तो हाँ, एकदम जब तक बजाबता खौलाएगा खौलाया नहीं ना जाता है। टपरी की मैंने चाय पी, 2 दिन नहीं सोया। अच्छा, क्यों? फिर स्ट्रांग बन जाती है, उसके चेंज जाके चेंज हो चेक जाता किया, है, वो चेंज हो भाई जाता है। क्या है, तो देखा ये तो लोग पीतल के बर्तन में बिना कलाई वाले उसमें चाय बनाते। तो आपने इस पर प्रॉपर रिसर्च की है इस चीज पर? देखिए, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैंने 37 साल रिसर्च किया है। अच्छा। तो अभी मेरी टेंडेंसी ये हो गई हर चीज पर कि रिसर्च कोई भी करने। चीज़ है उसको मैं पहले जड़ देखता हूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सवाल और उत्पन्न होता है, चाय के लिए पूछा। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो डाइट वाइट मिलती है कि ब्लैक कॉफी पीजिए दिन में 2-3 कम से कम, वो आपके लीवर को डिटॉक्स करेगी, आपके पैनक्रियाज को एक्टिव झूठ, सफेद मैं झूठ जानना चाहता हूँ। ब्लैक कॉफी बहुत हेल्दी बताई जा रही है, जबकि कैफीन है बताते हैं, लेकिन लीवर डिटॉक्स करेगा, ये झूठ। अच्छा, तो ब्लैक कॉफी हेल्दी है या नहीं? मैं पहली बात, कॉफी हेल्दी है ही नहीं फॉर जहाँ पे आप बैठे हो। कॉफी इज डिजाइंड फॉर वेरी हॉट प्लेसेस। अफ्रीका में घाना वाना टाइप गाना है, अपना साउथ इंडिया है। अच्छा, उधर पर क्यों हॉट प्लेसेस के लिए क्यों है कॉफी? इसकी वजह ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, इतना जरूर जानता हूँ कि वो लोग सदियों से चाय कॉफी पी रहे, और सारे के सारे की रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छे हैं, हेल्दी है। तो लगता है कि उधर कोई कॉम्बिनेशन है तो पर्टिकुलर। सर, नॉर्थ चाय तो हमारे लिए भी नहीं है, कि तो होती नहीं है नॉर्थ इंडिया में चाय, जहां हम रहते, गंगेटिक प्लेन में जहां रहते चाय हैं। आई क्यों? अंग्रेज लेके आए थे। क्यों लाए? अब वो तो अपने शौक के लिए लेके आए थे, हमको शौक नहीं था सर। हाँ, वहाँ पे क्या था कि अंग्रेज की कोल्ड कंट्री है, हाँ, भूख लगती नहीं है। हाँ, भूख किस पे डिपेंड है? सूर्य पे। हाँ, अगर सूर्योदय हो गया तो जठर अग्नि बढ़ गई, तो हाँ। उनकी जठर अग्नि कोल्ड कंट्री है, शांत रहती, भूख कम ठंडी। लगती है, हाँ। अब आँख खोलना है तो एनर्जी चाहिए, हाँ। तो फिर ये चाय डालते। चाय क्या करती है उसको, निकोटीन आता है उसमें जब। निकोटीन, टैनिन भी है, कैफीन भी है, तो वो चाय एसिडिटी बढ़ाती है, स्पाइक करती है। हाँ, स्पाइक करती है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती, दैट इज एसिडिटी, दैट इज जठर अग्नि। तो जठर अग्नि बढ़ाई तो कोल्ड टेम्परेचर है, तो उनकी आंख खुली, दैट इज बेड टी लेके आंख खोलेंगे, फिर कदम नीचे रखेंगे जमीन पे, तो दे वांट अनदर कप ऑफ टी, बिकॉज लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन, बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट। तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर, हमारे लिए है ही नहीं चाय। फिर नहीं है ना, प्लेन वाले हम लोग चाय नहीं, चाय हमारे लिए भी नहीं है, आदत कॉफी हमारे व्यसनी लिए बना दिया है। हाँ। वी आर एडिक्टिव्स ना हम चाय पी वी आर एडिक्ट्स।
चाय और कॉफी दोनों नहीं है हमारे लिए, नहीं है। जहाँ हम रहते हैं छाछ वाछ पिए वही ठीक नहीं, है। लेकिन चाय एक कॉफी बोलूं, का मैं बताऊं- एक ईमानदारी की बात बोल दूं, हाँ। बुढ़ापे में मैंने ये रियलाइज किया हाँ। कि चाय दो तो सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होता है, गरम गरम हाँ। लिक्विड जाता है पेट में, शरीर में, हाँ। ब्लड में, हाँ। तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव। ठीक। तो बुढ़ापे में हम भी ट्राई करेंगे। नहीं, चाय और मैं बताऊं चाय वगैरह क्यों साउथ वगैरह में होती है। चाय में क्या होता है, चाय की तासीर गर्म होती है। अच्छा। कश्मीर में आप जाएंगे, नागालैंड में जाएंगे, नेपा में जाएंगे, लेह में जाएंगे, वो बड़ा कोल्ड प्लेस है। जैसे कश्मीर में जाएंगे तो केसर की चाय बनाएंगे, चाय में केसर डाल के बनाएंगे, क्योंकि केसर भी गर्म होती है, चाय भी गर्म होती है, और वहाँ ठंडा माहौल होता है, तो वो बॉडी में जा कर के जो अकड़न हो जाती है सर्दी के मारे, वो अकड़न में उसको फर्क पड़ जाए। दूसरा, इनमें क्या आयरन होता है, अच्छा। आयरन होता है बॉडी में, आयरन, विटामिन, कैल्शियम तीनों की कमी होती है, तो वो उसको फुलफिल करता है और उसमें करते हैं। जहाँ तक नोएडा या दिल्ली का नॉर्थ प्लेन का नॉर्थ हाँ प्लेन, उसमें क्या है कि उसके अंदर ये माफिक नहीं होता है, ना तो इतनी सर्दी पड़ती है, ना इतना किसी प्रकार का मौसम चेंज होता है। उसमें इतना गर्म चीज लेने से नुकसान होगा, आपके बॉडी को नुकसान होगा, लीवर को नुकसान होगा, और आपके सब चीज को नुकसान होगा। ठीक। चाय भूख मारता है, भूख मारता है, यस। हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक भी नहीं कहूंगा मैं, कार्डियक अरेस्ट कहूंगा कि बिल्कुल बंद और डेथ, ये पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है ट्रेंड ये लोगों में, और यंग एज में बढ़ गया है। बस 20-25 साल, 26 साल, 28 साल के लोगों को हार्ट अटैक, पहले ये होता था 60, 65, 70 में जाकर। तो ये क्यों हो रहा है सर, और इसको बचने का क्या तरीका है इससे? देखिए, हार्ट अटैक पे मैंने काम किया है, तो अगर हमारी आर्टरी जो खून ले जाती है वो बड़ी है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर भले खूब सारे ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL हों, फर्क कहाँ पड़ता है? जो हार्ट का हमारा मसल्स है, अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। अच्छा। हार्ट के बाहर की तरफ देखें तो उसको चिपकी है ब्लड वेसल, और वो मोटी है और संकरी संकरी होती जाती। अब हर सेल का प्रॉपर्टी है, जब तक उसको ब्लड नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। अच्छा। पोषण नहीं दोगे काम नहीं करेगा। अब जब ये खून पतला था, बचपन में हम पैदा हुए थे, तो हमारा जो LDL है वो 40-45 होता है। तो जब हम कालांतर में कचरा खा खा के, तला भुजा खा के, फैट खा के, ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी वगैरह वगैरह इकट्ठा करते, ये सब घूम रहे हैं ब्लड के साथ, तो ब्लड में पोषण ले जाने को जगह कम होती जा रही, यही कचरा भरते जा रहा है, और ये फास्ट फूड और होटल फूड की वजह से हुआ। अब उनमें से कुछ चिपक जाता है। अच्छा। जहाँ एक चिपका ब्लड वेसल के अंदर, तो दूसरा उसको चिपका, तीसरा उसको चिपका, और वो उधर जाके एक ब्लॉक बन जाता है। तो वो ब्लॉक बनने से ब्लड सप्लाई कम है। अब दो सिचुएशन है, अगर ब्लॉक इतना बड़ा हो गया जिसने ऑल ऑफ ए सडन ब्लड सप्लाई बंद कर दिया, तो हार्ट फेल। अच्छा। लेकिन पूरी बंद, ब्लड की पूरा बंद। हाँ। लेकिन अगर अंदर ही अंदर डिपॉजिट होते जा रहे, और फिर इतना गाढ़ा ब्लड हो गया कि जब आपके हार्ट को सप्लाई देना था मसल्स को काम करने के लिए, उसको ब्लड वेसल जो है उसमें इतना गाढ़ा खून आगे नहीं जा रहा है, तो वो अरेस्ट हो गया खून। अच्छा। उसे बोलेंगे हार्ट अरेस्ट, दैट विल बी हार्ट अटैक। अच्छा। इसका मेन कारण आपका भोजन। पहले के लोग को फास्ट फूड मालूम नहीं था, पहले के लोग तला भुना महीनों में एक बार खाते थे, आज ये डेली प्लेट में 2-3 बार है। मैं तो गया था इंदौर, उधर भूख लगी तो पोहा लिया, देखा पोहे के ऊपर सेव डाल के फरसान, तो मैंने रिजेक्ट किया। नहीं, क्यों? खाली पोहा 1.5 घंटे में हजम हो जाएगा, इसके ऊपर तुमने फरसान डाला है तला हुआ, ये तो एक तो मेरे को अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और दूसरा ये हजम होने में 4 घंटा लेगा। अब मज़े की बात क्या है कि 4 घंटा सेव को हजम करने के लिए पेट अपना गेट नहीं खोलेगा। पोहा बोल रहा है, अरे भैया 1.5 घंटा हो गया, मैं हजम होके बैठा हूँ, मेरे को आगे जाने दे। वो बोलेगा नहीं, जब तक पूरे नहीं हजम होंगे मैं गेट नहीं खोलूँगा। तो पूरा घंटा 4 ले रहा है फरसान, 1.5 घंटे में हजम हो चुका है आपका पोहा, बाकी वो 1.5 घंटे क्या करेगा? 2.5 घंटे क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? वो सड़ेगा। बैक्टीरिया छोड़ते क्या? कितने बैक्टीरिया है? अपने को क्या आदत है, एक के आगे शून्य लगाए तो 10 हो गया,
2 शून्य लगाए तो 100 हो गए, 3 लगाए तो 1000, ऐसे 6-7 तक आप गिन पाओगे। 14 गिन के बताइए, 1 शून्य के 1 के आगे 14 शून्य, बताइए राशि कितनी होती, संख्या कितनी होती। हाँ, उतने बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन में, हाँ गट में, माने मुंह से लेके मलद्वार तक, उतने बैक्टीरिया है। हाँ। इनको देखा, अरे फर्स्ट क्लास पोहा, वो भी कुकड माल है, अटैक करो, उसको सड़ाओ, तो सड़ने के बाद क्या प्रूफ है, गैस बनेगी, पॉइजनस गैस, हाँ टॉक्सिन्स अलग हैं। हाँ। गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, और वो 4 घंटे में वो फरसान जो इतना सा होता है, उसकी वजह से पेट का गेट नहीं खुला हुआ है। दिस मैटर्स। नहीं, इसके अलावा और भी कारण मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक के कारण क्या आता है। सबसे बड़ा वही टेंशन और माइंड का डिप्रेशन वगैरह है। दूसरा ये है कि कमजोरी में, जैसे आपने कई स्पोर्ट्समैन वगैरह देखे होंगे, वो रेस करते हैं, कमज़ोर है, रेस करते हैं, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि उनको विन करना है, वो करेंगे, वो करते करते वो हार्ट पर इफेक्ट होगा। और जैसे जिम में हार्ट अटैक आया जिम में 22 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आता है, जिम में है, उसमें भी है, रेस्ट नहीं मिलेगा उनको। बॉडी को, जो हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता, वो कंटिन्यूसली काम करेगा और पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो उसमें क्या होगा कि उनको ये डेथ हो जाएगा। मतलब मसल्स वीक है हार्ट की, आपने काम ज्यादा ले लिया उससे, और काम ज्यादा, रेस्ट नहीं मिला उसको। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरे बेटी थी, पढ़ने को गई हॉस्टल में, वो जयपुर गई थी, तो रिसेस छुट्टी हुई घर जाने की, एक लड़का था, बाकी ये लड़कियां थी। वो लड़के ने सब लड़कियों के रात भर बैग बनाए, उठाई धरी, सब कुछ किया, सवेरे मर गया। अरे दैट हैज़, मुझे बहुत ये लगा कि उसका मैंने कारण दिया है कि अगर ज़्यादा एग्जर्ट करोगे, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो आएगा। और एक कारण है, आजकल नया फैड चालू है, कच्चा खाओ, फल खाओ सवेरे से उठ के। अरे फल खाली मिनरल्स देगा आपको, थोड़े विटामिन्स देगा, लेकिन हार्ट को तो चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है फ्रूट से। तो ऐसा एक केस है, मैं सूरत में हमारी ट्रीटमेंट चलती, वहाँ पे एक केस आया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, बोला लोक वर्मा, आई एम ऑन फ्रूट डाइट। देखा, हाँ फेस शाइन हो रहा है। मैंने बोला इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मेरे को हार्ट का पता था। नहीं माना, बोला नो यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, 1.5 साल के अंदर ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। क्यों? पोषण ही नहीं मिल रहा है। शरीर को पोषण चाहिए भैया, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जिसके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस होता है, वो प्रोटीन इसका बंद हो गया। किसी फ्रूट में प्रोटीन नहीं है। दाल प्रोटीन को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं आजकल। जो जिम जा रहे हो जबरदस्ती प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन की क्या क्वांटिटी ठीक होती है? पहले तो मैं जिम का नाम लिया तो एक स्टोरी बोलूंगा। बताइए। फुटबॉल मैच होती अमेरिका में, 45 मिनट का एक 45 मिनट हर प्लेयर इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक दौड़ता है। वो थक जाते 45 मिनट में, जो पिंडलियों के मसल्स का प्रोटीन खत्म हो जाता है। तो उनने देखा, प्लेयर्स बोलते भाई अब दम नहीं हमारे में खेलने में, कुछ दो। तो अमेरिकन से उनको लगा शेर का मांस खिलाएंगे तो ताकत आएगी, खिलाया, कोई फर्क नहीं। अच्छा। हाथी का खिलाया, कोई फर्क नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी खिलाया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे नाम नहीं बोलेंगे, वो थे, बोले अरे हम लोग दिन भर दंड बैठक करते, थक जाते तो मट्ठा पी लेते, और हमारे को ताकत रहती, हम कभी थकते नहीं। इधर थक रहे हैं, इधर हमको मट्ठा नहीं मिल रहा। सो दैट गेव ए क्लू। इनने रिसर्च किया, देखा छाछ प्लेयर इनको खिलाओ प्लेयर्स को तो ताजे हो जाते। तो फिर देखा टाइम कितना लगता है। इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स फॉर द छाछ मिल्क प्रोटीन टू रीच दैट पिंडली। अच्छा। एंड उधर से बना वे। हाँ। छाछ का नाम है वे। वे प्रोटीन। तो स्प्रे ड्राई करो छाछ को, पाउडर बनाओ, बेचो, मूर्ख बना रहे। अब जितने प्लेयर्स वे प्रोटीन लेते, जितने जिम वाले, उनमें से अधिकांश को हार्ट अटैक की, हार्ट की बीमारियां, और कई मर भी जाते। क्यों? बिकॉज जो वे बनना चाहिए वो देशी गाय का है, नॉट जर्सी, इंग्लिश मैडम का नहीं। इसमें गाय का भी रोल बहुत बड़ा है। गाय का तो बहुत बड़ा रोल है। देशी गाय, जीवन में गाय का रोल बहुत बड़ा है कि आप क्या, किस गाय का क्या खा रहे हो। आपको एक पूरा डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके फ्रेंड
उनको कमिट किया है जी। टू टेल अबाउट। कृष्ण भगवान को क्या लगा, 84 लाख योनि बनाई, उसमें उनको लगा कि फोटो खिंचाना है तो दोस्त के साथ खिंचाते, फोटो गाय के साथ खिंचाई। और यमराज को क्या लगा कि इतने योनियां पड़ी है, अपन ने पैसे के साथ फोटो खिंचाई। ये पूरा संदेश था मनुष्यों को कि मनुष्यों, जीना है, ज़्यादा डेटा नहीं दे सकता, जीना है तो गाय माता, मरना है तो यमलोक, यमराज। भैंस। फैक्ट बोल रहा मैं, हाँ। इस पे एक किताब लिखी है हमने। अच्छा। यस। जीना है तो गाय, मरना है तो भैंस। हाँ, देख लो ना। हाँ। और जितने यूरिक एसिड के केस आते हैं, भाई हमको पैर में दर्द है, उनका एक्सरे देखो, घुटना बराबर है, फिर भी बीमारी है, गठिया है, बाद में मालूम पड़ा यूरिक एसिड है। बहुत दिन नहीं समझ आया, ये देखा कोइंसिडेंटली सारे के सारे भैंस वाले हरियाणा के थे। मैंने बोला ये हरियाणवी, इनको मैंने कैंप हुआ था तो क्या देखा कि हरियाणा में जो ओनर है वो झाड़ के नीचे मच्छरों से कट रहा है, और अंग्रेजी मैडम जर्सी, उसको मच्छरदानी है, और जो देशी गाय है, भैंस है, वो ऐसी है। उधर से समझ आया कुछ तो गड़बड़ है। फिर लिंक लगी कि ये दूध जो है भैंस का, खास करके जर्सी का, सबसे ताकत वाला कौन है, जो शेर को उठा के पटक दे। आती है। डॉक्टर साहब, एक हमने बात की वे प्रोटीन की, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जिम जाने वाले वो लेते हैं कि हमारी मसल्स रिपेयर होंगी। दूसरा, आजकल कहा जाता है वो लोगों को कि आप मल्टी विटामिन लीजिए, विटामिन B12 की गोलियां लीजिए, ओमेगा 6 की लीजिए, इस सब का क्या कोई जरूरत है? उसका आंसर इस तरह दूंगा मैं। माँ के गर्भ में आए थे, हमारे पास 2 ही सेल थे। वहाँ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बैठा था? नहीं, कोई नहीं था। किसने बनाया उस 2 सेल से पूरी मनुष्य का शरीर, जिसमें हड्डी है, मांस है, हेयर है, और दुनिया भर के केमिकल्स हैं। और सबसे खतरनाक चीज मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला है, पहले ब्लड बनाया और फिर वेसल बनाई, तो तब तक ब्लड कहाँ रखा था? और पहले वेसल बनाई और फिर ब्लड में पोर करते गए तो जॉइंट क्यों नहीं दिखता? और स्पिलेज क्यों नहीं हुआ? बच्चा तो उल्टा होता, सीधा होता है। नो, देयर इज नो आंसर। 2 सेल से मानव देह का निर्माण करना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनीबॉडी, ये वो शरीर है। तो उस शरीर को आपको इतने सारे सप्लीमेंट क्यों चाहिए? और चाहिए तो हम बोलेंगे कि आपके भगवान पार्शियल है। जानवरों को कोई विवेक नहीं दिया कि ये करो, वो करो, ये सप्लीमेंट है, ये जिम है, वो फलाना है, प्रोटीन है। उनको कुछ नहीं, सौतेले बच्चे भरो। और मनुष्यों को 1% को विवेक दिया। 1% है हम, और उस 1% में से 80% बीमार। हाँ, नहीं तो लेकिन जो जिम जाते हैं उनको कहता है आप प्रोटीन लो, उनको कहा जाता है, उनके कोचेज कहते हैं। तो अगर बेचने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन में, हमारे प्रोटीन शरीर को लगते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, प्रोटीन का रूपांतरित अल्फा अमाइनो एसिड कहलाता है। सारे अल्फा अमाइनो एसिड भोजन बनाता है सिंपल चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, और 2 इसेंशियल हैं, वो बाहर से लेने पड़ते हैं। प्रोटीन कहाँ से ले? अगर जो जरूरत है हमको तो कैसे लें प्रोटीन, आप वो बताएं। अगर हम दवा ना ले, गोली ना ले, कैसे आपको कुछ नहीं करना है। भगवान ने बहुत सिंपलीफाई किया। मैंने खूब खोपड़ी खर्ची इस पर, बहुत रिसर्च किया कि मैं किस में कोबाल्ट ज़्यादा है, किस में ये ज़्यादा है। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करके रख दिया भगवान ने। सीजन के अनुसार जो फल आते, जो सब्जी आती, पेट भर खा लो। अब कोबाल्ट है, जिससे विटामिन B12 बनता है। बासोड़ा नाम का एक त्योहार है, साल में एक बार आता है। उस दिन ये लोग दूध के पदार्थ बना के रख देते चांदनी में। उस चांदनी में उस बासोड़ा की जो उस दिन का नक्षत्र होता है, ऐसा है कि B12 के बैक्टीरिया फुल एटमॉस्फेयर में, और वो उनका भोजन है दूध, चावल, सॉफ्ट, ये चीज़। हर भोजन में कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट से विटामिन B12 बनाते। अदरवाइज B12 बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी में आसानी से नहीं है। प्लांट में तो बन ही नहीं सकता B12, इतना बड़ा मॉलिक्यूल। अच्छा। तो उस दिन बनता है, वो खा लो, साल भर का स्टॉक रहता है, 20 साल टिकता है, अगर हम गलत ना करें। ये जो आप सर बोल रहे हैं, शरद पूर्णिमा होती है तो कहते हैं कि अमृत बरस खीर या बना के वही रखते हैं, शरद चीज है। पूर्णिमा। वही अमृत है। B12 डेफिशिएंसी तो कितनी खतरनाक है। सब में शायद पूर्णिमा का ये और लेते हैं। कितने 80% इंडियंस में B12 की डिफिशियंसी दिख रही है। क्यों है?
बताता। B12 की डेफिशिएंसी आई आपकी चीनी से। अच्छा। चीनी की प्रेजेंस में B12 नहीं रहता, ऊपर से चीनी मीठी जाती है लार्ज इंटेस्टाइन तक, मिठास, उधर B12 का मैन्युफैक्चर होता ही नहीं। हर अनाज, दाल, फल, सब्जी में भगवान ने B12 का सेंट्रल एटम दैट इज कोबाल्ट डाल के रखा है। लेकिन कोबाल्ट से B12 तब बनेगा जब ये दूसरी कचरे ना हो। तो जो सर मैं तो चीनी नहीं खाता हूँ, हाँ, बहुत कम, दिन में थोड़ा बहुत, ठीक। लेकिन मेरा B12 मैंने चेक करवाया 216 है, बॉर्डर पर है बस, बिल्कुल 116 है, 216, हाँ, ठीक है, खराब नहीं है, बॉर्डर पर है मतलब। आप कह रहे थे छाछ, तो छाछ को कैसे बनाएं और कैसे पिएं ताकि प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए? यस, खाली प्रोटीन नहीं, मस्तिष्क का विकास अच्छा। भयानक होगा। तो छाछ ऐसे बनती है, देशी गाय हो, उसका दूध ले करके, देशी गाय के दूध को पकाइए बिना पानी डाले, और शाम को उसमें दही का जामन डाल के दही बना दीजिए, और सवेरे सूर्योदय के पहले मथना है। सूर्योदय का ये है कि सूर्योदय के पहले ठंडक रहती है तो मक्खन की यील्ड ज़्यादा मिलेगी, गर्मी आ जाएगी तो मक्खन पिघल जाएगा, वो छाछ के साथ निकल जाएगा, छाछ में चला जाएगा। तो सूर्योदय के पहले मथ के निकाल लो या ठंडा करके मथ के निकाल लो, और जो बचता है वो वात, पित्त, कफ तीनों को सम कर देता है। अच्छा। और सारी बीमारियां अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 160 बीमारी होती है वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस से। मतलब छाछ में इतना पावर है। अगर छाछ पी लिया, छाछ में ये पावर है, बांझ को माँ बना दे और नपुंसक को पुरुष बना दे। अच्छा। यस। और एक तो आपको बता दिया ना, ये 20 मिनट में पहुंचना, सादी बात नहीं। छाछ क्या चीज है नो ही जानते हम, कितने मूर्ख हैं। लेकिन रियल होना चाहिए ना, जैसे रियल होना चाहिए, बाहर से लेकर के करेंगे, मतलब वो पैकेट वाला छाछ ना हो, रियल छाछ जैसे आप बनाना बता रहे हो वैसे। वो इंग्लिश मैडम का है, वो छाछ पियोगे तो आपकी बॉडी के में 2 रोग एडिशनल आ जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। तो छाछ में क्या नमक, जीरा डाल सकते हैं जैसे लोग डालते हैं? छाछ में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप नमक डालोगे, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को स्किन नहीं रहती, हमको स्किन है ना, नमक डाल दीजिए जलेगा नहीं। इमेजिन करिए छाछ खाल निकाल के नमक डालिए, जले पे नमक छिड़किए, क्या होता है? तो मतलब नमक नहीं डालना है छाछ कुछ नहीं डालना है, सिंपल प्लेन छाछ, ओनली प्लेन छाछ। कुछ लोग भुना हुआ जीरा भी डाल देते हैं छाछ, वो तो जो भी चोचले हैं ये मार्केटिंग के। अच्छा। और स्वाद घरों में भी जीरा तो यूज कर लेते हैं, जीरा कुछ नहीं डालना है, सिंपल छाछ। यस, आई मीन इट। अच्छा, सिंपल छाछ पीजिए, सिंपल दही खाइए। दही में मैं खाता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ। अच्छा। कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि उसके बैक्टीरिया बिलबिला जाते, हमको बैक्टीरिया चाहिए गट के लिए, गट बैक्टीरिया। डॉक्टर साहब, हम अंतिम पड़ाव पे आते हैं अपने पॉडकास्ट के। ये हमारा फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है, जिसमें हम एक सवाल करेंगे, उसका 1 लाइनर आंसर आपसे चाहेंगे। कोशिश करेंगे सर, कोशिश कीजिएगा आप, शॉर्ट आंसर। तो डॉक्टर सोनी, सबसे पहला सवाल आप ही से कर रहे हैं हम, कि होम्योपैथ में क्या मोटापा कम करने की दवा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई एक दवा है जो आप बता सकते हैं? खाली दवा ही काम नहीं करेगी, इसमें आपका एक्सरसाइज भी काम करेगा मोटापा कम करने के लिए। आपने खाली बैठे रहे, सोते रहे तो मोटापा क्या, पेट भी बढ़ जाएगा, माइंड भी आपका से आएगा। और जहाँ तक उनकी दवा का सवाल है, दवा 2-3 दवा है जो पेशेंट के उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। एक दवा नहीं है एलोपैथी की तरह कि वही दवा देनी है। हमारे यहाँ अलग अलग दवा होती है, वो पेशेंट को देख करके हम दी जाती है, इसमें नाम बताना पॉसिबल नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि दूध घी नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? कोई जानवर दूध नहीं पीता। फिर अगर स्तनधारी की बात करें तो कुछ पीते होंगे भाई जानवर के, बकरी, गधे, बकरी। लेकिन व्हाट अबाउट जो अस्तनधारी है, मछली है और बैक्टीरिया टू बहुत सारी चीज़ें, वो तो दूध जानते ही नहीं है। दूध इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट। दूध से क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। तो बिना दूध घी के जीवित रह सकता है मनुष्य। हाँ, 6 महीना उसे सपोर्ट लगता है मनुष्य को, तो 6 महीने वो पिए, और 2 साल तक इसलिए पिलाए क्योंकि ब्रेन का विकास 5 साल तक होता है, और दूध में ब्रेन के विकास के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं। तो प्रावधान मनुष्यों के लिए है कि दूध पियो 5 साल बाद। अब पिछले 50 साल में मेरे पेट में 2-3 लीटर से ऊपर दूध नहीं गया होगा, जो भी गया है चाय के माध्यम से। ताकत में कोई कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भाई बेवा खाते हैं और कुछ खाते, नो। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसकी स्टोरी बोलता हूँ।
साइंटिस्टों को ये दिमाग में आया कि किस में ज़्यादा ताकत है, तो एक आदमी को शेर का मांस खिलाया क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ इज मोर, एक को हाथी का खिलाया सबसे बड़ा जानवर, एक को घास फूस खिलाया माने देशी दाल चावल रोटी सब्जी, तीनों में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है, तीनों को भोजन पचने के बाद एनालिसिस को भेजा और लेबल नहीं लगाया और बोला बताओ किसने शेर खाया, किसने हाथी खाया और किसने घास फूस खाया। दे फेल्ड टू गेट एन आंसर। क्यों? भगवान कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाओ उसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज में बदल देगा, कोई भी प्रोटीन खाओ अल्फा अमाइनो एसिड बना के फेंक देगा, कोई भी फैट खाओ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड बना देगा। तो बताइए ये थप्पड़ है अमीरों पर कि तुम कुछ भी खाओ तुम्हारा एंड प्रोडक्ट वो भिखारी का जो है, जो सड़क से डस्टबिन से उठा के खाता है, उसके जैसा ही होगा। अब बताइए आपका आंसर। ठीक। होम्योपैथी में हार्मोनल इम्बैलेंस का इलाज है। होम्योपैथी का जो साइंस है बहुत बड़ी साइंस है, इसमें हर चीज़ का इलाज होता है, कोई भी बीमारी पहले नहीं होता था, लेकिन अभी जो रिसर्च हुआ है आर्थराइटिस में होता है, इसमें इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस की हुआ, आर्थराइटिस का भी इम्बैलेंस हुआ, वो भी आर्थराइटिस भी कई तरीके का होता है, हर तरीके। हार्मोनल इम्बैलेंस में देर आर मेडिसिन्स एंड वी डू इट रेगुलरली, ही इज डूइंग इट रेगुलरली, वी डिटॉक्स दी steroids. What are steroids? They are hormones. So yes, we make the hormone balance. हार्मोन बिगड़ता है झूठ बोलने से, झूठ बोलना, टोपी लगाना, मैनिपुलेशन करना। इसलिए देखिए लेडीज़ में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बहुत बिगड़ा है। 80% लेडीज़ है तो 20% जेंट्स है। तो हार्मोन ठीक रखना है तो माइंड ठीक रखना है, बॉडी में क्षमता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दवा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के यस, सबसे पहले तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। और इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपके सेल पे जाना पड़ेगा फिर से, माने ये गट बैक्टीरिया ठीक रखिए, इम्यूनिटी ठीक रहेगी। मेन इम्यूनिटी का कंट्रोल होता है गट बैक्टीरिया से। सर्दी खांसी से बचने के लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? सर्दी खांसी में दवा लेनी चाहिए ये होम्योपैथी की, और जहाँ तक हो सके उसको, आपको पता है कि जो जुकाम होता है, खांसी होती है, जुकाम वगैरह होता है, तो उसको 3 डोज कम से कम लगते हैं, चाहे आप दवा लो या नहीं लो। दवा लेंगे तो आपका फ़र्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, और इसमें बिना दवा लोगे तो 3 रोज में अपने आप। कोई दवा है ऐसी जो दी जा सके, जो नॉर्मल सर्दी खांसी में ली जा सके? मैं बताता हूँ जिसमें होता है, वैसे तो मैं बताता नहीं, लेकिन इसमें आपके यहाँ बता देता हूँ। अगर इनिशियल स्टेज पर कोई जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसको हम एकोनाइट देते हैं। और अगर किसी वजह से जैसे साइनस हुआ, साइनस में भी जुकाम होता है, नाक में पानी बहता है और होता है, उसमें हम आर्सेनिक हेल्प देते हैं। ठीक है, ये कितना लेना है? हर एक ज़्यादा पोटेंसी होती है, मिनिमम हम 6 भी देते हैं, 30 भी देते हैं, लेकिन बहुत सी जगह लोग, मैंने देखा डॉक्टर को 1 mg 1000 का भी देता है, लेकिन वो हम प्रीफर नहीं करते हैं। किसी को भी सर्दी, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस किसी से भी हुई हो, गले में इन्फेक्शन, पहला दवा मर्कसोल 30, दूसरी दवा एचिनेशिया। इट विल अबॉट वेदर इट वाज कोरोना और ऑर्डिनरी फ्लू और ऑर्डिनरी फीवर, सबको अबॉर्ट कर देगा। फिर आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ये मैनेजेबल होम्योपैथी की, हाँ, होम्योपैथी की। और जैसा सर ने बताया कि वो, उसको हम दूसरी भाषा में वही चीज़ बोल रहे हैं कि दवा लोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, दवा नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगे, चॉइस इज योर्स। तब भी 1 ही हफ्ता लगेगा दोनों में। ऑब्वियस है ना। अच्छा, मैं सर चाहूंगा कि जाते जाते हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको कोई आप मेडिकल टिप्स देना चाहें, छोटी सी, कम शब्दों में, ताकि वो हेल्दी रहें। जो भी दर्शकों को आप संदेश देना चाहते हैं। सिर्फ देखिए, भोजन पानी के बने शरीर में अगर भोजन करेक्ट किया, करेक्ट माने क्या है कि दिन में 2 बार खाओ, चबा के खाओ, बहुत हुआ तो 3 बार खाओ, चबा के खाओ। भोजन पेट में जाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी ना डालो, और इतना ही करोगे तो आपकी मेजॉरिटी बीमारी गायब हो जाएंगी। फिर पानी जो है वो सवेरे उठने के बाद उतना ही पियो जितने से अंतःकरण आपका तृप्त हो जाता है। ये जो बोला जाता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उसको उस चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा बीमार पड़ोगे कम बीमारी की जगह। और दूसरा, भोजन के 1.5 घंटे के अंदर पानी नहीं डालो। और तीसरा, आपको उतना पानी पियो कि जितने से आपके पेशाब का कलर
पानी जैसा हो जाए। इससे आपकी जितनी पथरियां बनती शरीर में, जो भी बीमारियां होती वो निकल जाएंगी। किसी प्रकार का टेंशन ना लें। वैसे टेंशन हर एक को होता है, लेकिन इतनी टेंशन ना लें कि जो आपकी बॉडी को असर डाले। दूसरी चीज़ ये है कि खाने में वो चीज़ नहीं लें जिसमें एसिड बने। एसिड तो हर एक को बनती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बने जितनी कि आपको खान पान से बढ़ेगी। वही आपको ब्रेन को, आपको हार्ट को, आपको लंग्स को, सबको वो असर करेगा। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे 60 साल का मेरा अनुभव है, और उसी अनुभव के आधार पर मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी वजह से मैं डॉक्टर हनीमैन होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हूँ, और कई टाइम से मैं चल रहा हूँ। और एक नई एसोसिएशन हमने खड़ी किया है, SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क और नॉलेज और एक्सपीरियंस, आपको पता है एजुकेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस काम करती है। एजुकेशन सब लेते हैं, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। जो एक्सरसाइज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एजुकेशन है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे पाएगा। और लास्ट में ये है कि जो अपना डॉक्टर वर्मा ने अभी को बताया है, खान पान का सबका ध्यान रखें, तो आपके शरीर निरोग रहेगा। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत कम पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा और सुना होगा इसको, और इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम बातचीत के दौरान कर रहे थे कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल होता है किसी बीमारी को लेकर के, किसी दवा को लेकर के, किसी ट्रीटमेंट को लेकर के, जो हमने बताया, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहिए, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि सबके सवालों का जवाब दें, और हम देते रहें, और हम ये प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात करके आपको रिप्लाई करें। और उससे पहले अभिषेक, वही रिक्वेस्ट है, एक बार आप कर दें कि जो जाते जाते हम अपने व्यूवर्स से, जो जिन्हें हम फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले सब्सक्राइब ही कीजिएगा जैसे ही जी। पॉडकास्ट आपने देखना शुरू किया। नमस्कार। नमस्कार।